ओम। आंगिरसों के कविता संसार में के छठे भाग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम इन कविताओं के संसार में से कुछ और कविताओं को आपके साथ साझा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके संदर्भ को, उनके सार को, उनके प्रारूप को हम सही सही उसी रूप में समझ सकें जिस रूप में कवि जो है उनको प्रस्तुत करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी से निवेदन करूं कि वो अपना काव्य पाठ आरंभ करें, तो मुझे लगता है आंगिरस परंपरा के अनुसार एक भूमिका के रूप में एक जिज्ञासा जरूर साझी करनी चाहिए, क्योंकि आंगिरसों का संबंध जिज्ञासा से ज्यादा परिभाषित होता है बजाय उसका उत्तरों से। तो आज की मेरी ये जिज्ञासा है कि इन कविताओं के पीछे जिन भावों की हम अक्सर साहित्य शास्त्रीय चर्चा करते हैं स्थायी भावों की, व्यभिचारी और बाकी, तो हम उस सब में ये जो हमारे जिन्हें हम शत्रु कहते हैं, जिसको सब कुछ सभी जो धार्मिक संप्रदाय हैं या अन्य दर्शन हैं, जिनका जिनको एक तरह से निष्कासित और निंदनीय कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अरिषड्वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो इनको हम इस रूप में ही क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? ये सहज वृत्तियां हैं, सहज भाव, इनको हम क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? और इनको हम किस तरह से संस्कारित करके कविता के माध्यम से यहाँ हम प्रस्तुत करते हैं? तो इसके ऊपर एक टिप्पणी अगर वो आप करें और फिर उसके बाद काव्य पाठ आरंभ करें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। क्योंकि स्थायी भावों के ऊपर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन ये भी तो सहजात वृत्तियां वैसी ही हैं, और ये भी जो हैं इनके बिना तो मुझे नहीं लगता कोई नाटक, कोई काव्य, कोई कहानी लिखी जा सकती है। कि अगर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मद मत्सर ना हो, तो मैं चाहूंगा कि साहित्य के संदर्भ में और आपके इस विषय में क्या टिप्पणी है? प्रिय आशुतोष, ये साहित्य के संदर्भ में जो जिज्ञासा तुमने प्रकट की है उसमें ये आवश्यक है कि ये समझ लिया जाए कि मनुष्य जो है वो पशुता और दिव्यता का एक मध्यम काव्य है। वो सिर्फ पशुता नहीं है और सिर्फ दिव्यता भी नहीं है। इसलिए दिव्यता और पशुता का इसलिए पुराने शैवाचार्यों ने इस बात को स्वीकार किया कि जो प्रमाता हैं उन प्रमाताओं में सकल प्रमाता को कहा ये कि शिव ने स्वेच्छा से ही पशुता का वर्णन कर लिया हुआ है। ये एक प्रतीक है समझाने का कि उसमें शिवत्व है, उसमें एक योजनाबद्ध तरीके से चलने का एक अपनी तरह का एक क्रम है उसका। वो क्रम उसको शेष सृष्टि से अलग कर देता है। वो देवताओं से भी उसे अलग करता है और पशुओं से भी उसे अलग करता है। इसलिए जो सहजात वृत्तियां हैं, उन सहजात वृत्तियों का अगर वो परिष्कार ना करे, उनके साथ उसका जो परिष्कार है वही सबसे बड़ा संघर्ष है उसका। इसलिए इस संघर्ष को एक सफल बनाने के लिए उसका अनादिकाल से प्रयास चल रहा है कि वो किसी प्रकार से इस संघर्ष में सफल हो सके कि मनुष्य में जो पशुता का अंश जब बढ़ता है तो वो उसको उदात्तता के साथ जोड़ना चाहता है, क्योंकि उदात्तता के बिना उसको जीवन का सुख या जीवन की शांति उसे प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि वो जो सहजात वृत्तियां हैं वो स्थायी भाव नहीं है। स्थायी भाव उनसे बनाए जाते हैं। स्थायी भाव वो हैं
कि उन सहजात वृत्तियों का साथ साथ परिष्कार करते हुए उनको एक आवश्यक, एक मनुष्यता के लिए हम उनको एक आवश्यक बना देते हैं कि अगर मनुष्य को जीना है तो इनके आधार पर ही वो चल सकता है। पशु वन में भी रह सकता है और दिव्यता जो है वो ऊपर रह सकती है, लेकिन कालिदास जब ये कहता है कि उसमें शाकुंतल के अंदर वो बात करता है कि मानुषिभ्यः कथन्नु स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्, तो उसे वसुधा तल और ऊपर से आने वाले प्रकाश की दोनों की समान अपेक्षा है, इसलिए ऊपर से उसमें जो दिव्यता उतरती है और नीचे से वो ऊपर से वो देवदारुओं की तरह ऊपर उठता है, इन दोनों में ही कहीं पर ये क्षितिज बनता है। तो इसलिए पशु वृत्तियां जो हैं उनको एज पशु वृत्ति नहीं वो स्वीकार कर पाया कभी जी। वो उस पशुता का संस्कार करके अपने को दिव्यता में ले जाना चाहता है, और ये उसकी जो चाहत है, ये जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा ही उसका एक मौलिक संघर्ष रहा है, और इस मौलिक संघर्ष को वो विभिन्न कलाओं के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से उसकी अभिव्यंजना करता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कविता भी उसमें से एक संस्कार मात्र देने की बात है। तो काव्य जो है वो उसमें एक संस्कार देने वाली बात है। भाषा के संस्कार से उसकी व्यक्तित्व का संस्कार करना कविता का मूल धर्म लगता है मुझे। जी। तो अब मैं जी कविता पढ़ दूं। हाँ जी, हाँ जी। तो आज की जी प्रथम कविता है विफल प्रयास। ये भी एक बड़ी लघु कविता है, छोटी सी, की मनुष्य जो है वो प्रयास तो करता है, करना चाहता है, लेकिन कभी कभी उसकी अवस्था ऐसी होती है कि प्रयास जो है वो विफलता में बदल जाता है। उसका परिणाम, क्योंकि परिणाम को लेकर के ही, संकल्प लेकर के ही मनुष्य प्रयास के लिए उसमें रत होता है, लेकिन वो हमेशा उस प्रयास में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी अपनी वो सीमाओं के आगे अगर समर्पण कर देता है, जहाँ अपनी उस परिस्थितियों के ऊपर, परिवेश पर निर्भर करता है, तो उस अवस्था का एक छोटा सा लघु चित्रण है इसमें। तो कविता है, बनकर फिर बिगड़ने के बीच की सारी कहानी। ये जीवन की इस एक दो पंक्तियों में ध्यान देने की बात है। बनकर फिर बिगड़ने के बीच की सारी कहानी, इस सारा संपूर्ण जीवन जो है बनता है और बनने के बाद फिर उसे बिगड़ना होता है, किंतु वह इस चौखटे की दीवारों की खिड़की खोल उड़ना चाहता है। बनकर फिर बिगड़ने के बीच की सारी कहानी, किंतु वह इस चौखटे की दीवारों की खिड़की खोल उड़ना चाहता है, मगर वह देखकर विस्तार अनंत आकाश का, मगर वह देखकर विस्तार अनंत आकाश का सहम जाता, सिमट जाता है सदा ही। मनुष्य की एक विचित्र नियति सी है ये, कि वो जो एक सारा जीवन की एक कहानी जो है, उस कहानी का जो चौखटा है, वो उसमें से कहीं ना कहीं एक उसकी दीवारों की खिड़की खोल उड़ना चाहता तो है, मगर वह देखकर विस्तार अनंत आकाश का। ये अनंत शब्द का प्रयोग, उसमें अनंत का ही अर्थ में अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये अनंत का ब्रज भाषा में भी प्रयोग, ये अनंत के स्थान पर कहीं कहीं अनंत का आता है। तो मगर वह देखकर विस्तार अनंत आकाश का सहम जाता, सिमट जाता है सदा ही। अनंत उसकी वो एक छोटा सा
प्राणी और वो तो अनंत आकाश को देख करके, अनंत की विस्तार को देख करके बनकर फिर बिगड़ने के बीच की सारी कहानी, किंतु वह इस चौखटे की दीवारों की खिड़की खोल उड़ना चाहता है, मगर वह देखकर विस्तार अनंत आकाश का सहम जाता, सिमट जाता है सदा ही अपनी बनाई ओट में। और अपनी बनाई ओट में, ओट आश्रय जो है उसके अंदर वो स्वयं ही अपने को फिर समेट लेता है नहीं विश्वास पंखों पर उसे, न साहस ही हृदय में। है नहीं विश्वास पंखों पर उसे, न साहस ही हृदय में। दोहराता रहता है फिर वही बातें पुरानी, बनकर फिर बिगड़ने के बीच की सारी कहानी। जी, बहुत अच्छी। तो अगली कविता का शीर्षक है नट नृत्य। इसमें नट कौन है ये हम बराबर अपनी संस्कृति के अंदर देखते हैं, नटराज की बात सुनते हैं और उस नटराज को ही हम महाकाल कहते हैं। वो महाकाल भी है, जो भगवान शिव का स्वरूप है, वो नटराज के रूप में विशेष रूप से दक्षिण भारत में बहुत ही लोकप्रिय है। और वही नटराज जो है वो उज्जैनी में महाकाल भी बन जाता है भाई। तो उस काल का जो प्रतिनिधि हमारे सामने रहता है, उस महाकाल का प्रतिनिधि जो है वो वर्तमान है। वर्तमान हमारे सामने एक बहुत क्षण के रूप में, सामने एक बहुत छोटे से कालखंड के रूप में, एक लघु मूर्ति के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। तो उसका संबोधन करते हुए ये कविता का कुछ स्वरूप बना है। तुम जो वर्तमान हो, तुम जो वर्तमान हो, नाचना है तुम्हें क्षण की सूक्ष्म सी उस रश्मि पर। तुम जो वर्तमान हो, नाचना है तुम्हें क्षण की सूक्ष्म सी उस रश्मि पर, जिसके इस ओर झांको तो अतल गर्त अतीत का है। इसमें ध्यान, तुम जो वर्तमान हो, नाचना है तुम्हें क्षण की सूक्ष्म सी उस रश्मि पर, जिसके इस ओर झांको तो अतल गर्त अतीत का है। उधर देखो तो अनिश्चित भावी संभावना के एक बड़े से मौन का आवर्त है। जी, बहुत अतीत का गर्त है पीछे और आगे अनिश्चित भविष्य का एक मौन का आवर्त है। कल क्या हो जाएगा नहीं जानता। तुम जो वर्तमान हो, नाचना है तुम्हें क्षण की सूक्ष्म सी उस रश्मि पर। नटराज जैसे रस्सी के ऊपर नाचता है, जिसके इस ओर झांको तो अतल गर्त अतीत का है। उधर देखो तो अनिश्चित भावी संभावना के एक बड़े से मौन का आवर्त है। तेरा यह वर्तमान, तेरा यह वर्तमान, केवल बस ध्यान ध्यान अपना और औरों का। चूके तो ध्येय का भ्रम, बन जाता भूलों की श्रृंखला का अविरत क्रम। ध्यान देना इसके ऊपर जरा। तेरा यह वर्तमान, केवल बस ध्यान ध्यान। वो नट जो होता है जब दो बांसों के बीच में बंधी हुई रस्सी पर चलता है, उसका एक ही बात होता है कि वो इधर उधर की बात सोच ही नहीं सकता। वो केवल मात्र अपनी गति पर या अपने पर ही उसका विश्वास होता है, जो उसे रस्सी के ऊपर ले जाता है इस ओर से उस ओर नाचते हुए। तेरा यह वर्तमान, केवल बस ध्यान ध्यान अपना और औरों का। चूके तो ध्येय का भ्रम, बन जाता भूलों की श्रृंखला का अविरत क्रम।
अगर जी। जरा सी चूक हुई, ध्यान जरा सा टूटा, तो ध्यान टूटते ही भूलों का क्रम बन जाता है, नीचे गिरना पड़ता है, पतित होना पड़ता है। तो महाकाल का जो नट नृत्य है, उसके बाद एक और लघु कविता है छोटी सी, वो भी काल के संदर्भ में ही है। कविता का शीर्षक है रखा गया उपहास, और अब देखें इसको। काल काल मेरी कल्पना से जो उठा था, ये एक बहुत सारी भारतीय दर्शन के अंदर भी इस बात का कि जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा ही बनाया हुआ है। मैंने ही उसे गतियों को देख करके काल को निश्चित कर लिया हुआ है। तो यहाँ उस संदर्भ में एक छोटा सा एक कथन है, काल मेरी कल्पना से जो उठा था, बढ़ता ही चला गया पलछिन से बरस मास, देखते वह युग बना और करने लगा मेरे अस्तित्व का उपहास। बिल्कुल सही। सही है, बिल्कुल थोड़ा ठीक। मौन में जाकर के इसको अनुभव करिए। देखिए, काल मेरी कल्पना से जो उठा था, मैंने ही कल्पना की सूरज इधर से उधर जा रहा है, मेरे लिए काल है। जो बिच्छू पत्थर के अंदर बंद पड़ा है, उसके लिए टाइम कॉन्सेप्ट नहीं है, इज इन टाइमलेसनेस। लेकिन जड़ता में टाइमलेसनेस है, जिसे योग जो है वो भव प्रत्यय कहता है। तो काल मेरी कल्पना से जो उठा था, बढ़ता ही चला गया पलछिन से बरस मास, देखते ही देखते वह युग बना और करने लगा मेरे अस्तित्व का उपहास। बहुत बढ़िया है। तो चले अगली कविता है, वट शीर्षक से है कि वट जो है, वट वृक्ष जो है वो बड़ा उसका महत्व रहा है एक, और विशेष रूप से वैदिक परंपरा में जो महत्व है वो वट का बौद्धों में रहा, और अश्वत्थ का महत्व जो है, पीपल का, अश्वत्थ पीपल को कहते हैं, तो अश्वत्थ का वैदिक परंपरा में बड़ा महत्व रहा है। तो उसमें मैंने ये वट वृक्ष के ऊपर एक छोटा सा अनुभव अपना दिया है। वट कहता है, देखते हो मैं खड़ा हूं निर्जन में एकाकी। वट वृक्ष जो है ये पार्क्स में नहीं लगते, कहीं आपने देखे होंगे। पार्क्स के अंदर बड़े छोटे छोटे से लघु काय वृक्ष लगते हैं, लेकिन वट वृक्ष जो है वो उसका एक कुल बनता चला जाता है। एक वट से साथ ही उसके दूसरा वट, ऊपर से फिर वो, तो वो पुराणों के अंदर ये उसमें कृष्ण के संदर्भ में भी वट वृक्ष की चर्चा है थोड़ी सी। तो वट जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है हमारे यहाँ। देखते हो मैं खड़ा हूं निर्जन में एकाकी, महावृक्ष वट का मेरी सब धमनियों में बहती है क्षीर धारा। बुद्ध इसीलिए उसके नीचे समाधिस्थ होने के लिए आए, अंतिम सत्य मुझे यही मिलेगा। मेरी सब धमनियों में बहती है क्षीर धारा, देती हर पत्ते को श्यामलता का सहारा। मेरी सब धमनियों में बहती है क्षीर धारा। पशुओं में क्या होता है, गाय में क्या है,
हरा घास खाती है, हरा घास खाती है और श्वेत दूध देती है, लेकिन मेरी धमनियों में श्वेत दूध बहता है, लेकिन ऊपर सब पत्तों का, उसमें से पत्तों के अंदर हरितिमा होता है। हरितिमा जो है वो जी। हाँ, जीवन का बहती है क्षीर धारा, देती हर पत्ते को श्यामलता का सहारा। थके मांदे लोग यहाँ छाया में आते हैं, थके मांदे लोग यहाँ छाया में आते हैं, पक्षियों के झुंड सभी घोंसले बनाते हैं, किंतु अपने व्यक्ति के सुख की कथा में डूब जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी कॉलोनी बना लेते हैं आके मेरे में, अपनी अपनी कॉलोनी में बैठ करके, और मुझे भूल जाते हैं। सब अपने अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं। जी। थके मांदे लोग यहाँ छाया में आते हैं, पक्षियों के झुंड सभी घोंसले बनाते हैं, किंतु अपने व्यक्ति के सुख की कथा में डूब जाते हैं। मैं ये सब सुन सुन बहुत ही अकुला गया। ये मनुष्य जो है वो मेरे नीचे आकर के मुझे ही विस्मृत कर देता है, ताश खेलने लग जाता है। किंतु अपने व्यक्ति के सुख की कथा में डूब जाते हैं। मैं ये सब सुन सुन बहुत अकुला गया हूँ, चिर प्रतीक्षा में खड़ा मैं उस तथागत के लिए फिर सोचता हूँ। ये तथागत चिर प्रतीक्षा में खड़ा मैं उस तथागत के लिए फिर सोचता हूँ, मौन धारण कर मेरे जो पास आया था, सुधा का घट लिए। जी। चिर प्रतीक्षा में खड़ा मैं उस तथागत के लिए फिर सोचता हूँ, मौन धारण कर मेरे जो पास आया था, सुधा का घट लिए, रुग्ण मानव जिसे पीकर स्वस्थ होकर फिर जिए। ये वो अमृत घट जो बुद्ध ज्ञान का लाया था कि मनुष्यता जो है वो उसमें रुग्ण मानवता जो है, जिसका तुमने जिज्ञासा प्रकट की थी कि रुग्ण मानव जो है वो उसका जो पशुता है, वो पशुता जो है वो उसका दिव्यता में संचार हो जाओ, उसका वो अपने स्वरूप में स्थित हो। इसमें एक बड़ी खास बात ये हुई कि वट, बुद्ध और जो उनका ज्ञान रूपी अमृत है, जो उनको बोध अमृत, इन तीनों का बड़ा सुंदर एक आयाम से सामने आया। बल्कि इस पे और विस्तार पूर्वक बात हो सकती है कि वट, बुद्ध और उनका ध्यान रूपी जो अमृत है, सुधा है, सुधा घट, ये सुधा का घट लिए, रुग्ण मानव जिसे पीकर स्वस्थ होकर जिए। ह्यूमैनिटी को स्वस्थता देने के लिए ही ये तपश्चर्या होती है। ओम शिव शिव। नगर वृक्ष अगली कविता है। ये भी वर्तमान को एक प्रकार से चिन्हित करती है। तो उसमें नगर का पेड़ जो है, वो वट वृक्ष जो था वो तो एक तरह का जंगल में गांव के बाहर ही रहता है, लेकिन नगर वृक्ष की नियति क्या है उसको इसमें अंकित किया है। और ये नगर वृक्ष जो है वो नगर का रहने वाला मनुष्य ही है। ये नागरिक जो है वहाँ महानगरों के अंदर रहने वाला मनुष्य ही है, जिसका एक नगर वृक्ष के माध्यम से संकेत किया है। तो नगर वृक्ष कहता है, मिट्टी की कोख से मैं जन्म लेकर, मिट्टी की कोख से मैं जन्म लेकर खड़ा था यूं ही तथागत सा, केवल मेघ जल का पान करता। ध्यान देना इसके ऊपर जरा। बहुत सुंदर। मिट्टी की कोख से मैं जन्म लेकर खड़ा था यूं ही तथागत सा, केवल मेघ जल का पान करता। दूसरा पानी नहीं मिलता था मुझे, सींचने कोई नहीं आता था, सिर्फ बादलों का पानी ही पीता था। मेघ जल का पान करता,
एक दिन कोई अजाना सा पथिक आया नए पथ निर्माण करने के लिए। एक दिन कोई अजाना सा पथिक आया नए पथ निर्माण करने के लिए, तरुलता कुल के लिए संहार लाया। मेरे आसपास की जो झाड़ियां थी सब काट बांट डाली, सफाई कर दी सब, क्योंकि नया पथ नई सड़क बनाने के लिए वो आया था मेरे पास। उसने मेरे आसपास के जो छोटे पेड़ पौधे थे सब काट दिए और मुझे छाया के लिए रहने दिया। मिट्टी की कोख से मैं जन्म लेकर खड़ा था यूं ही तथागत सा, केवल मेघ जल का पान करता। एक दिन कोई अजाना सा पथिक आया नए पथ निर्माण करने के लिए, तरुलता कुल के लिए संहार लाया। और मेरी माटी के मूल पर उसने पथरीली सड़क का ओढ़न बिछाया। और मेरी माटी के मूल पर उसने पथरीली सड़क का ओढ़न बिछाया। तब से अब तक जब भी बरसता है पानी, और अपरिचित सा बिना छुए ही निकल जाता पास से, बस ये छोटी सी कहानी। वो जो मेरा चिर परिचित था बादल का पानी, वो सड़क बना देने से वो भी मेरे पास से जो ही निकल जाता है अब। उसने ने पथरीली सड़क का ओढ़न बिछाया, मेरे चारों ओर पथरीली सड़क का निर्माण कर दिया। तब से अब तक जब भी बरसता है पानी, अब पहले तो मैं मेघ जल का ही पान करता था, लेकिन अब तब से अब तक जब भी बरसता है पानी, अपरिचित सा बिना छुए ही निकल जाता पास से, बस ये छोटी सी कहानी। मैंने इतनी ही बात कहनी है आपसे कि वो जो परिचित मेघ जल था अब मेरे हिस्से का वो भी नहीं, मैं सूख रहा हूं। तब से मैं महावृक्ष अपने ही अंतर के रस से रस लेता हूं। ये उसकी तपश्चर्या बन गई। तब से मैं महावृक्ष अपने ही अंतर के रस से रस लेता हूं, पक्षी जब आते हैं थोड़ा हंस लेता हूं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तब से मैं महावृक्ष अपने ही अंतर के, क्योंकि अब बादल का पानी भी पीने को नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं अंतस्थ हो गया हूं, अपने भीतर चला गया हूं, अपने ही अंदर जो रस है। तब से मैं महावृक्ष अपने ही अंतर के रस से रस लेता हूं, पक्षी जब आते हैं थोड़ा हंस लेता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। नगर महावृक्ष। थैंक यू सर, धन्यवाद। अगली कविता है पृथ्वी की पीड़ा। पृथ्वी की पीड़ा जी, ये मनुष्य के साथ पृथ्वी की शेयरिंग है। पृथ्वी जो है वो मनुष्य के साथ पर्व आत्मोत्सर्ग का है। ये कुंभ पर्व चल रहा है, वो पर्व चल रहा है। आए दिन हिंदू समाज के अंदर ये पर्वों का बड़ा महत्व रहा है। ये प्रत्येक जो उत्सव रहता है उसको पर्व कहते थे। पर्व आत्मोत्सर्ग का है, एक ऐसा पर्व जिसमें मनुष्य अपने को विसर्जित, अपना उत्सृजन करने के लिए जब उस पर्व को सेलिब्रेट करता है, उपवास रखता है और करता है, दान करता है, पुण्य करता है, तो स्वयं को उत्सर्ग करना। पर्व आत्मोत्सर्ग का है। तुम विमुख हो जा रहे हो, ये बलि देने का समय है और तुम भाग रहे हो यहाँ से। इस देश को खड़ा करने का तुम्हारा दायित्व है और तुम भाग रहे हो इस देश से। जब बाहर जा रहे हैं
अपेक्षा तो इस देश को अपने निर्माण की है, तुम सब बाहर को क्यों भाग रहे हो? पर्व आत्मोत्सर्ग का है, स्वातंत्र मिलने के बाद तुम विमुख हो जा रहे हो। आज ही के दिन तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान के अपराध सारे विश्व मानव के प्रति तुमने किए जो धुल सके तो निखर कर संभव कोई नव चेतना फिर जन्म ले ले। ध्यान देना, आज ही के दिन यह पर्व आत्मोत्सर्ग का है, तुम विमुख हो जा रहे हो। आज ही के दिन तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान के अपराध सारे विश्व मानव के प्रति तुमने किए जो धुल सके तो निखर कर संभव कोई नव चेतना फिर जन्म ले ले। जी, ये आत्मोत्सर्ग के पर्व पर तुम आत्मोत्सर्ग करो तो तुम्हारा जीवन जो है वो निर्मल हो जाए और उस निर्मलता से कोई नई चेतना, कोई नया प्राणी, नया जीव को जन्म ले ले। वरुण के बढ़ते हुए अभिशाप से, वरुण के बढ़ते हुए अभिशाप से पानी को सुखा दिया, पानी की त्रुटि, पानी की कमी, वरुण का अभिशाप, वरुण के बढ़ते हुए अभिशाप से, सूर्य के जलते हुए परिताप से विश्व जीवन को बचा ले पाप से। शायद वो व्यक्ति आज आत्मोत्सर्ग के दिन तुम अगर आत्मोत्सर्ग में इसको जी सको तो शायद कोई एक निर्मल व्यक्तित्व ऐसा जन्म ले सकता है जो इस देश की स्वरूप को, एक विश्व जीवन को पाप से बचा ले, वो परिताप से बचा ले। जी। तुमने वरुण को भी, सूर्य को भी, प्रकाश को भी मलिन किया है और जलों को भी उसने किया है। ये सर, और दोनों की आवश्यकता पृथ्वी को है, दोनों पृथ्वी का जीवन दोनों से, उसके बिना अर्थ ही नहीं है, चल ही नहीं सकता। जी, तो सृष्टि संकल्प पढ़ो। लंबी कविता है तो मुझे लगता है इसको हम 7वें भाग में ही लेते हैं क्योंकि काफी लंबी कविता है। ठीक। तो आज की इस छठे भाग का, अंग्रेजों की कविता संसार के छठे भाग को हम यहीं विश्राम देते हैं और बहुत जल्दी आप लोगों से फिर पुनः मुलाकात होगी 7वें भाग के साथ, नई कविताओं के साथ। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। तो हमने बजाज